श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही क्यों सुनाया? आखिर क्या कारण है और अन्य मनुष्य को क्यों नहीं सुनाया? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात जो सभी को सुनना परम आवश्यक है। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहे हो वो बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि इसमें आपको गीता का ज्ञान मिल रहा है। और अर्जुन को ही क्यों दिया गीता का ज्ञान, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करते। शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोल चाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानते, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा करते रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में से दान देकर वे पाप इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारा से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। तो दोस्तों, आखिर क्यों सुनाया श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को? मनुष्य को क्यों नहीं सुनाया? दोस्तों, मनुष्य को इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है और भोगों में डूबे रहते हैं, तब उनमें कर्तव्य और कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति कहता है कि नो कोई कर्तव्य है और ना कोई अकर्तव्य है, और नो दुराचार है, नो सदाचार, नो ईश्वर, नो भाग्य, नो पाप, ना पुण्य, परलोक, नो किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को नो मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते। वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, तो कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं तो भी उनकी मांगने की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। आसुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से दुख एवं चिंताओं से घिरे रहते हैं। सुखी वास्तव में वही होता है जिस पर सुख हो या दुख कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है। जो हर स्थिति में समान रहे वही सुखी कहलाता है। जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होते, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो हम अभिमान पूर्वक झुकेंगी, ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में होते हैं और ऐंठ अकड़ में रहकर आसुरी प्रकृति के बने रहते हैं। अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाले मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, फाइनली श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिए सुनाया क्योंकि अर्जुन सूझबूझ को जानते थे, अच्छाई बुराई को जानते थे। वो हर समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। वो दिन रात सोते जागते उठते बैठते भगवान श्री कृष्ण का जाप करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इससे अच्छा टाइम और नहीं हो सकता। युद्ध के विषय में वो चिंता में पड़ गए थे कि हम युद्ध कैसे करें, कैसे हम अपना रिश्तों को मार दें, कैसे हम अपना गुरु से युद्ध करें। तो ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि इस टाइम इसे गीता का उपदेश सुनाना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। दोस्तों, जो भी व्यक्ति उदास होता है, दुखी रहता है, वो सफल हो जाते हैं। वो कृपया गीता का पाठ अवश्य करें, गीता का ज्ञान अवश्य सुनें, कम से कम दिन में एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि इससे हमें परम शांति मिलती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लग जाते हैं, उन्हें भी भगवान पराये नहीं समझती, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें बार बार पशु पक्षी जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, काम क्रोध लोभ मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए, तभी उनका भलाई हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, सच्चा त्यागी वह होता है जो अशुभ कर्मों का स्वेच्छा में त्याग कर देता है तथा शुभ कर्मों को फल की आसक्ति के बिना संपन्न करता है। सच तो यह है कि शरीरधारी मनुष्य कर्मों को भी कभी त्याग ही नहीं सकता। अतः कर्म तो करना, परंतु फल की इच्छा को त्याग देना ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है। यदि व्यक्ति फल की इच्छा बनाए रखता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी उसे अगले जन्म लेकर शुभ अशुभ फल भोगने ही पड़ते हैं। कर्म फल की इच्छा त्यागने से ही काल में तथा किसी भी लोक में हमें वह फल अवश्य भोगना पड़ता है। हे पार्थ, सांख्य शास्त्रों में कर्मों का अंत करने वाले 5 उपाय बताए गए हैं, उन्हें समझने का प्रयास करें। गतिष्ठान, कर्ता करण चेष्टा तथा दैव, शरीर तथा क्रिया के स्थान को गतिष्ठान कहा गया है। वैसे सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होती है। कोई मूर्खतावश स्वयं को कर्ता मान ले, उसे परिणाम भोगना पड़ता है। शरीर के कर्म संपन्न करने वाले अंगों का करण कहा जाता है। नाक कान आँखें हाथ पैर सब करण है। ज्ञान इंद्रियां की क्रिया बोलना देखना सुनना चलना सूंघना आदि चेष्टाएं हैं। दैव का अर्थ होता है भाग्य। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।